तो हेलो बच्चों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने मैथ के यूट्यूब चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स में। बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं फैक्टराइजेशन। वैसे फैक्टराइजेशन का बहुत सारे वीडियो बना के मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी डाला हुआ है, आप उनको देखकर चेकआउट कर सकते हैं। सिंपल प्रकार के एक्सप्रेशन को किस प्रकार से फैक्टराइज करते हैं, ये सारी चीज़ बताई हुई है। फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फैक्टर्स। फैक्टराइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम फैक्टर्स को फाइंड करते हैं कि अगर 12 है तो 3 और 4 को गुना करने के बाद 12 आया है, तो वो 3 और 4 या फिर 6 और 2 कौन सी संख्या है जिसके द्वारा 12 आया गया है। उन संख्याओं को फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है उसी को फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ रहता है, तो वो सबका फैक्टराइज करना है। 18 पहला नंबर देख लो, 81 एक्स स्क्वायर माइनस 180 एक्स वाई प्लस 100 वाई स्क्वायर। इसका हम लोग को फैक्टराइज करना है। देखो, अगर इसको मैं जरा ध्यान से देखता हूं, अगर मुझे फॉर्मूला सब याद है अलजेब्रा में, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब वगैरह अगर याद है, तो मैं यहाँ पे आइडिया लगा सकता हूँ कि ये ए स्क्वायर माइनस 2ab कुछ होके प्लस बी स्क्वायर हुआ है। यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो अगर मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ तो 81 जो है किन दो संख्याओं को गुना करने के बाद 81 आता है, तो ऑब्वियसली 9 को और x, इसको होल स्क्वायर में लिख देंगे -2। अब a तो यही हो गया, a यही हो गया, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हम लोग को ये निकालना है। ठीक है, तो a हो गया ये 2ab 2a क्या है, 9 दूना 18, 18 10 80, 10y प्लस 10y का होल स्क्वायर। यानी कि ये फॉर्मूला है 9x माइनस 10y का होल स्क्वायर, और यही आंसर। इसी प्रकार से बच्चों फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं दिया गया एक्सप्रेशन का। दो नंबर देख सकते हैं आप, 49x स्क्वायर माइनस 70xy प्लस 25y स्क्वायर है। तो इसमें भी सेम, 7 का स्क्वायर है, 7x का होल स्क्वायर कर दो माइनस 2ab, 7 दूना 14, 14 पंचे 70, 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर। यहाँ पर 5y क्यों दिए हैं b को? क्योंकि यहाँ पर xy है, यहाँ x का तो यहाँ से मिल जाएगा 70 को, लेकिन y का नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग ने 5y लिया। तो 7x माइनस 5y को होल स्क्वायर, ये इसका फैक्टर्स है। इस प्रकार से बच्चों सॉल्व करते हैं, काफ़ी इजी है, कुछ नहीं है, बस आप लोगों को समझना है ये। ठीक है, अब है हमारे पास तीसरा नंबर है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है। ये कुछ अलग है। अगर मैं इसको फॉर्मूला में तोड़ने की कोशिश करता हूं तो होता है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी उसी फॉर्मूला में है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है हमारे यहाँ पे। तो ये हो गया आंसर, 3 हो गया। 4 नंबर देख लो, 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। अब यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला यूज करने से नहीं होगा, इसको कुछ अलग तरीका से करना पड़ेगा। तो देखो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 6 है, 7 है, 2 है, फॉर्मूला से करने जाएंगे तो ये तो स्क्वायर नहीं है, 6 जो है वो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। इसलिए पहले इस टाइप के अगर क्वेश्चन रहते हैं तो बच्चों क्या करना पड़ता है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले कितना होता है 12, ऐसे लिखो जैसा है, 6x स्क्वायर माइनस 12 है, तो यहाँ पे 6 और 2 को मल्टीप्लाई करके 12 आ गया। अब जोड़ के घटा के 7x भी आना चाहिए, 2 6 12, 2 3 6, 3 4 12 या 4 3 12 होता है। तो देखो 4x माइनस 3x लिखा मैंने प्लस 2। अभी देखो यहाँ पर थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन ध्यान देने से आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे बच्चों क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, इसको माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, जुड़ता है। तो 4x माइनस 3x
को जोड़ने के बाद 7x आता है और इन दोनों को गुना करने से 12 आता है। और 12 कैसे आता है, 6 2 12 होता है, वो 12 आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी प्रकार से अधिकतर सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अभी देखो 3x को मैं कॉमन लेता हूं तो अंदर में बचता है 1x, यानी कि 2x बचता है माइनस, और 3x को कॉमन तो हम लोग नहीं ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 3x को कॉमन लेने से 4 भी तो आना चाहिए 3 का टेबल में। 2 का टेबल में दोनों आता है, कौन सा ऐसा टेबल होगा जो जिसमें दोनों संख्या आएगा उसी को कॉमन लिया जाता है। तो 2x को मैंने कॉमन लिया, 2 3 6 होता है, 3x माइनस 2 दूना 4, तो -1 को कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो 3x माइनस 2। अभी देखो बच्चों, ये दोनों सेम होने के कारण इसको कॉमन ले लेंगे, तो 3x माइनस 2 आता है और अंदर में बच जाता है इसको, और इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, 2x माइनस 1। तो ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब 5 नंबर ध्यान देंगे जरा। 5 नंबर है 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 2। अब 2 दूना 4 होता है और 4 एकम भी 4 होता है, तो प्लस 4a प्लस a हो गया 2। यहां पर समझ में आया कि नहीं, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे 2 दूगुने 4 होता है, जैसे कि इसको किया था हमने, 2 दूगुने 4 होता है, 4 होता है। लेकिन जोड़ के घटा के हम लोग को 5a भी लाना है साथ में। 2 कंडीशन है हमारे पास में, एक तो गुना करके 4 आना चाहिए, और दूसरा बात जोड़ के हो या घटा के हो 5a भी आना चाहिए, ये कंडीशन है। तो हमने 4a प्लस a किया, क्योंकि 4a 4 एकम 4 होता है, इसलिए 4 1 जब 4 इधर में 1 है, तो 4 1 जब 4 होता है, इसलिए हमने 4a प्लस 1a दिया है। अब क्या करेंगे, 2a को कॉमन लेंगे, अंदर में बचेगा a प्लस 2। अब 1 को यहाँ कॉमन लेंगे तो a प्लस 2, क्योंकि प्लस 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 ही रहेगा, प्लस 1 इंटू a इक्वल टू a रहेगा। तो ये दोनों तो सेम है, तो अभी हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे, तो अंदर में जो बचेगा उसको एक ब्रैकेट के अंदर में हम लोग बंद कर देंगे, तो यही हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से बच्चों सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार के क्वाड्रेटिक जो रहता है, द्विघात वाला जो होता है, घात कितना है 2 है, तो द्विघात कहते हैं इसको। हम लोग फैक्टराइजेशन क्यूब वाला भी देखेंगे, ठीक है, घन वाला भी जो एक्सप्रेशन रहता है, जब एक्सप्रेशन उसको किस प्रकार से फैक्टराइज करते हैं, ये अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में इसी टाइप के क्वेश्चन को लेंगे। तो चलिए इसको मिटा दिया जाए बच्चों, अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लो। अगर समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं हर संभव फिर से वीडियो बना के आप लोगों के लिए डाल दूंगा, ठीक है। तो इसको मिटा दिया जाए। तो ये सब बच्चों अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे सामने, इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो कैसे करेंगे, देखो 6 नंबर आप लोग खुद से एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो फिर एक बार वीडियो देख के कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस का कोई जोड़ हिसाब नहीं है। तो चलिए बनाने शुरू करते हैं। 8 3 24 24, लेकिन जोड़ के या घटा के हो 14 भी आना चाहिए, कंडीशन ये है हमारे पास। तो 2 का एलसीएम 24 का एलसीएम करो, 2 1 2 2 दूना 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, ऐसा आ गया। अब 2 दूना 4 होता है, 12 दूना 24 होता है, 12 दूना 24, तो 3x स्क्वायर को हम लोग 12x प्लस 2x लिख सकते हैं। अब देखो ये दोनों को जोड़ने से भी 14 होता है, और 12 दूना 24 भी होता है, और 8 या 24 जो वो ये जो पहले सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको और इसको गुना कर लो। अगर इसके आगे में कुछ संख्या है तो मतलब कोफिशिएंट के साथ जो कांस्टेंट दिया है उसको गुना करना पड़ता है, इसको कोफिशिएंट कहते हैं। कोई भी नंबर वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर हो उसको हम लोग कोफिशिएंट ही बोलेंगे। ये भी कोफिशिएंट है 14 भी, लेकिन ये यहाँ पे सिर्फ एक नंबर है इसलिए इसको कांस्टेंट कहते हैं। तो ये तो बात हो गई। अब यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे कितना होता है 24। अभी 3x को हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे तो एक x अंदर में आएगा, 3 8 24 होता है, प्लस
2 को कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना होता है, यहाँ पर 24 नहीं बच्चों 8 ही रहेगा, ठीक है, लेकिन 24 लाने की कोशिश किया तो ये 8 है, तो 24 नहीं लाना है हम लोग को, 12 लाना है यहाँ से, तो 3 चौके 12, 2 चौके 8, ये हो गया। अब ये दोनों सेम है, इसको कॉमन ले लो, सेम आना ही चाहिए, नहीं तो सेम आने से नहीं होगा बच्चों, ये दोनों सेम होना चाहिए तभी कॉमन ले सकते हैं। 3x प्लस 2, तो ये हो गया आंसर। इस प्रकार से बच्चों सॉल्व करते हैं। अब 8वां नंबर देख लो क्या है, 6x² माइनस x माइनस 15 है। इसको आप लोग ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। 5 या 15, 15 छके 90 होता है, और 10 9 90 भी होता है, तो हम लोग को मिल गया ट्रिक। 10x में से 9x को घटा देंगे तो -x बचेगा, तो जोड़ के या घटा के इतना आना चाहिए, गुना करके इतना आना चाहिए, तो -15 इधर रखो। अभी फिलहाल 15 छके 90 होता है ना, तो 6x है यहाँ पे। अगर मैं 3 को कॉमन लेता हूँ तो नहीं होगा, 2 को कॉमन लेने से होगा। 2x को मैंने कॉमन लिया, 2 3 6 हो जाएगा, 3x माइनस 2 5 10, प्लस यहाँ से 9 को कॉमन लेंगे, 9 का टेबल में तो 15 नहीं आता, 3 को कॉमन लेंगे, 3 को कॉमन लिया मैंने, तो अंदर बचा x माइनस 3 5 15 होता है, यहाँ पे 3 होगा क्योंकि 3 3 से 9 आएगा। तो अब देखो ये दोनों सेम हो गया, तो अभी मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ और 2x प्लस 3 कर देता हूँ, तो ये आंसर। इस प्रकार से बच्चों सॉल्व करते हैं। अब 9 नंबर देख लो, 9 नंबर को यहाँ पर करता हूँ। 7x² प्लस 48xy माइनस 7y² है, तो इसको कैसे करते हैं। वैसे ये तो फॉर्मूला में बैठा भी नहीं है, 48xy है माइनस ये वाला माइनस में है, तो इसको हम लोग को अभी सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, 7 7 से कितना होता है, 49 होता है, तो 49 1 जब 49 होता है, तो 7x² है, 49xy माइनस xy करेंगे, माइनस 7y² कर देंगे, तो सॉल्व होता है कि नहीं। 7x को कॉमन लेंगे, अंदर में x प्लस 7 7 जा 49 और y माइनस 1 को कॉमन, y को कॉमन लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो x माइनस प्लस करने से माइनस आएगा 7y, तो ये दोनों सेम हो गया। अभी इसको मैंने कॉमन लिया, 7x माइनस y को मैंने अंदर लिख दिया, तो ये आ गया 2 आंसर। तो इस प्रकार से बच्चों सॉल्व करते हैं। अभी 10 नंबर लास्ट वाला देख लो। 6 प्लस 5a माइनस 6a² है। सबसे पहले तो इसको सजा लो, माइनस 6a² को मैंने इधर लिखा, प्लस 5a को यहाँ लिखा, प्लस 6। अब इसको करना है, देखो 6 6 36 होता है, तो गुना भाग जोड़ घटाओ कुछ भी करो, लेकिन 5a आना चाहिए, ठीक है। तो 2 से एक बार करो, 2 एकम 2, या फिर 3 से करो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 9 4 जा 36 होता है ना, 3 3 3 जा 9, 9 4 जा, तो 9 में 4 चला जाता है तो 5 होता है, ये बात हम लोग को मालूम है। तो 9a माइनस 4a प्लस 6, तो यहाँ पर समझ में आया, 9 4 36 होता है, 6 से 36 जो लाना था हम लोग को, 9 4 36 होता है, प्लस माइनस हम लोग ने यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस क्यों नहीं दिया, क्योंकि हम लोग को प्लस, ये साइन को भी देखना है कि साइन आखिर में हम लोग को क्या लाना है। बड़ा साइन जब प्लस देंगे तभी तो ये 5a होगा, प्लस 5a, इसलिए 9a में से 4a माइनस चला गया, तो बचा 9 में 4 गया कितना, 5 होता है, वो 5 यहाँ पे है। लेकिन साइन कौन सा लेंगे, हमेशा बड़ा वाला साइन लिया जाता है मैथ के नियम अनुसार, तो इसीलिए हम लोग ने प्लस 9a इंटू 4a किया।
ठीक है। अब देखो -3 को कॉमन लेंगे, 3a को, तो माइनस प्लस माइनस होता है 3 दूना 6, 2a, माइनस माइनस प्लस होता है। अब माइनस देना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस ये लाना है हमें को, 3 3 9। अब यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो 2a माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस लाना है, 2 3 6। अब ये दोनों सेम हो गया तो इसको मैंने कॉमन ले लिया, 2a माइनस 3, बचा ये दोनों, इस दोनों को ब्रैकेट के अंदर मैंने बंद कर दिया, तो ये हो गया आंसर। इस प्रकार से बच्चों फैक्टराइज करते हैं। आप लोग हर संभव जितना हो सके बुक में देख देख के आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, तभी बनेगी बात। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन करना बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे टफ क्वेश्चन जो है आप लोग से सॉल्व नहीं होंगे। तो फैक्टराइजेशन एक रूट, एक फंडामेंटल की तरह है। तो बच्चों ठीक है, इस वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। इसमें तो हम लोग ने स्क्वायर वाला जो एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको फैक्टराइज करना सीखा। लेकिन अगर यहाँ पर 2 की जगह अगर 3 हो तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को किस प्रकार से फैक्टराइज करना है, ये अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। आप लोग पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और घर में मम्मी पापा का हेल्प करते रहो काम करने में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।